नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सुबोध क्लासेस में। आज हम आपको बताएंगे कैसे एसआई और सीआई बना जाए। एसआई सीपीओ का क्या मतलब है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो रूरल एरिया और गांव से होते हैं उन्हें पता ही नहीं रहता है कि कैसे हम एसआई और सीआई बने। आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको एक जॉब के बारे में जानकारी प्राप्त होगी तथा उसे कैसे तैयार किया जाए इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। मैं बता देना चाहता हूँ कि आज मैं बताऊँगा कि कौन कौन सा बुक लें ताकि हमें प्रिपरेशन में कहीं दिक्कत ना हो। मैं बताऊंगा कौन कौन सा बुक लें, मैं उसमें बताऊंगा उसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, मैं उसमें बताऊंगा उसमें एज लिमिट क्या है, मैं उसमें बताऊंगा इसमें सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और एग्ज़ाम मोड क्या है। मैं इसमें बताऊंगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट कैसे होता है, मैं सारा चीज़ बताऊंगा एक एक। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी सीपीओ क्या है, क्योंकि एसआई और सीआई यही एग्ज़ाम के द्वारा आप बन सकते हैं। एसएससी सीपीओ का मतलब होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपको सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा। मतलब आपको जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, बीएसएफ सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ये सब वगैरह ये ऑर्गेनाइज करता है एसएससी सीपीओ। इसकी नोटिफिकेशन की बात की जाए तो नोटिफिकेशन जून और जुलाई में आता है। प्रत्येक साल जून और जुलाई में एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आता है। जो दिल्ली पुलिस और सीएएफ और सीआईएफ, मतलब आप बीएसएफ सीआईएफ का सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं इसमें। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनमें कौन कौन सी पोस्ट होती है। मैं बता देना चाहता हूँ ये पोस्ट फीमेल और मेल दोनों के लिए, मतलब फीमेल और मेल दोनों भर सकते हैं ये फॉर्म। मैं बता दूं इसमें पोस्ट के बारे में, तो पोस्ट में सब इंस्पेक्टर पोस्ट है सेंट्रल आर्म पुलिस का, जो बीएसएफ और सीएसएफ होता है उसमें सब इंस्पेक्टर पोस्ट आपको मिलेगा। सब इंस्पेक्टर पोस्ट इन दिल्ली पुलिस, मतलब सब इंस्पेक्टर पोस्ट आपको दिल्ली पुलिस में मिलेगा मेल के लिए। उसके बाद सब इंस्पेक्टर पोस्ट इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए भी है। मैं वैकेंसी के बारे में बता दूं, मैं वैकेंसी के बारे में भी चर्चा किया था। टोटल वैकेंसी इसमें 1564 वैकेंसी होता है। इसमें जो बीएसएफ और सीएसएफ का सेंट्रल फोर्स आर्म जो होता है उसके लिए यहाँ 1395 वैकेंसी है, और सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में 91 वैकेंसी है, और सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल में 78 वैकेंसी है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें एज लिमिट क्या है, मतलब एसएससी सीपीओ में हम कितना एज तक भर सकते हैं। तो एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें 20 साल से 25 साल तक आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 20 साल से 25 साल के बीच अगर आपका एज है तो ये फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, मतलब आपको बैचलर डिग्री रहना चाहिए कोई भी स्ट्रीम से। आर्ट्स कॉमर्स साइंस से आप किसी भी स्ट्रीम से रह सकते हैं, लेकिन बैचलर डिग्री होना चाहिए, और ग्रेजुएशन डिग्री भी होना चाहिए जो किसी भी फील्ड में हो सकता है। जैसे बहुत कोई अलग अलग फील्ड में ग्रेजुएशन करता है तो उसके लिए भी एक फॉर्म है। अब बात आती है दोस्तों एग्ज़ाम मोड क्या है, मतलब एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा। तो एग्ज़ाम के बारे में बता दूं, आपको 2 पेपर केवल लिखित एग्ज़ाम लिया जाएगा, मतलब सीबीटी टेस्ट होगा 2 पेपर का, पेपर 1 और पेपर 2। और फिर आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होगा इसमें। और मेडिकल टेस्ट में बताऊंगा क्या क्या ज़रूरी चीज़ है, वो सारी चीज़ बताऊंगा आगे की वीडियो में। मैंने आपको बताया एग्ज़ाम मोड क्या है। अब मैं बताऊंगा आपको एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मतलब एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा आपको। पेपर 1 में कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा मैं बताऊंगा। पेपर 1 में आपको 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग से। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके जीएस और जीके से। आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब मैथ से क्वेश्चन आएगा। और इंग्लिश कंप्रीहेंशन, मतलब इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन टोटल मिलाकर 200 क्वेश्चन रहेगा, और सारे सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन आएगा, और 50-50 मार्क का रहेगा। मतलब आपको टोटल क्वेश्चन 200 रहेगा, टोटल मार्क 200 नंबर का रहेगा, और टाइम ड्यूरेशन 2 आवर का, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करेगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए इसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। दोस्तों मैंने आपका पेपर 1 के बारे में बता दिया एग्ज़ाम पैटर्न। अब पेपर 2 के बारे में बताता हूँ कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा। तो पेपर 2 में केवल इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा, और इंग्लिश के एग्ज़ाम के अलावा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। पेपर 2 में 200 मार्क का इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा। 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क भी रहेगा। इसका टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा, मतलब 2 घंटा समय आपको दिया जाएगा इसमें क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 है, मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। तो दोस्तों
एग्ज़ाम बहुत अधिक हार्ड नहीं है। अगर आप इंग्लिश आपका थोड़ा सा अधिक अगर अच्छा हो तो एग्ज़ाम आराम से आप निकाल ले सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है इसका सिलेबस क्या है, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट इसमें पूछा जाता है। तो इसमें बता देना चाहता हूँ कि आपको इसमें इंग्लिश इंग्लिश कम्प्रिहेंशन इंग्लिश पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, मतलब आपको जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएगा। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ से क्वेश्चन आएगा। मतलब 4 सब्जेक्ट, जो जनरल कंपटीशन में 4 सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश, जीके जीएस, रीजनिंग और मैथ, तीन चारों से आएगा आपको क्वेश्चन। तो चारों पे अच्छा कमांड रखना चाहिए, लेकिन आपको सबसे अच्छा कमांड रखना पड़ेगा इंग्लिश पे, क्या कि इंग्लिश का सेकंड टीयर, मतलब सेकंड जो टीयर 2 होता है, पेपर 2 का नंबर, वो आपसे 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात आती है दोस्तों सिलेबस क्या है, मतलब सिलेबस हम क्या क्या पढ़ें ताकि एग्ज़ाम आराम से निकले। तो मैं सिलेबस की बात करूं, सिलेबस में आपको पहले मैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो इंग्लिश के सिलेबस में आपको रीडर रिकॉग्निशन, मतलब कैसे सेंटेंस रीडर जो होता है वो आपको देखना है। फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, जो क्लोज टेस्ट बोलते हैं। वोकेबलरी, मतलब रीडिंग पेसेस कंप्रीहेंशन वगैरह। स्पेलिंग, मतलब आपको स्पेलिंग की जानकारी होनी चाहिए, इंग्लिश स्पेलिंग की। उसके बाद ग्रामर से आएगा, ग्रामर की जानकारी आपको अच्छी होनी चाहिए। सेंटेंस अरेंज स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर को सेंटेंस अरेंजमेंट बोलते हैं। एंटोनिम्स, सैनोनिम्स। उसके बाद आपको क्वेश्चन आएगा सेंटेंस कंपेल्सन। उसके बाद क्वेश्चन आएगा आपको एडम और फ्रेज से, यूज ऑफ वर्ड और कंप्रीहेंशन। दोस्तों मैंने आपको बताया इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। अब मैं बताऊंगा आपको रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। रीजनिंग के सिलेबस से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा अल्फ़ाबेट टेस्ट, एनालॉजी, अर्थमेटिक रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सेंटेंस एंड डायरेक्शन, साइलोलिज्म, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मैट्रिक्स, लॉजिकल वेन डायग्राम, मिसिंग नंबर, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, छायांकित भाग, फिगर फॉर्मेशन एनालिसिस, फिगर सीरीज, क्यूब एंड डाइज। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें मिरर इमेज से, और क्वेश्चन पूछा जाएगा पैटर्न कंप्लेंसन से। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा काउंटिंग ऑफ फिगर। मतलब टोटल 19 टॉपिक है। आपको रीजनिंग का सिलेबस उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो रीजनिंग आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि मैथ का सिलेबस क्या है, मतलब जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है। तो मैं बता देना चाहता हूँ जनरल एप्टीट्यूड के सिलेबस में आपको सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद जनरल इंटरेस्ट के सिलेबस में आपको एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑफ एज, एज से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद स्पीड एंड डिस्टेंस। उसके बाद क्वेश्चन आपको आएगा नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। ये सब सारे टॉपिक हैं मैथ के सिलेबस का। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप केवल वीडियो देखें ना, वीडियो देखने से आपको कुछ नहीं होगा। आप वीडियो देखने के साथ साथ ये सब सारे टॉपिक अपने कॉपी में नोट डाउन करें। अब दोस्तों मैं बात करूँगा जनरल अवेयरनेस के सिलेबस के बारे में, मतलब जीके जीएस के सिलेबस के बारे में। तो जीके जीएस सिलेबस में आपको स्टैटिक जीके जीएस, मतलब स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, करंट अफेयर, स्पोर्ट, बुक एंड ऑथर। उसके बाद आप में आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट स्कीम, पोर्टफोल्स, पीपुल इन न्यूज। उसके बाद आपको आएगा, उसके बाद आपके सिलेबस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अवार्ड एंड ऑनर एंड इकोनॉमिक्स। मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कौन कौन सा बुक लें ताकि आपको प्रिपरेशन में कहीं दिक्कत। अब दोस्तों बात आती है फिजिकल फिटनेस के बारे में। फिजिकल फिटनेस कैसे होता है वहाँ तो मैं बताना चाहता हूँ। पहले मैं मेल के लिए बताऊँगा। फिजिकल फिटनेस में मेल के लिए 100 मीटर पहले रेस होगा, जो 16 सेकंड समय दिया जाएगा। उसके बाद 6 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का रेस होगा, उसको लिए आपको
6.5 मिनट समय दिया जाएगा। उसके बाद एक लॉन्ग जंप होगा, जो लॉन्ग जंप होगा 3.65 मीटर, और आपको 3 चांस दिया जाएगा, मतलब 3 चांस में आपको ये पूरा करना है। उसके बाद हाई जंप होगा जिसमें 1.2 मीटर। इन 3 चांस में आपको इसको भी पूरा करना है। उसके बाद आपको 4.5 मीटर पुट होगा, शॉर्ट पुट होगा। फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए, फीमेल के कैंडिडेट में आपको इसमें 100 मीटर का रेस होगा जिसमें 18 सेकंड समय दिया जाएगा। उसके बाद 800 मीटर का रेस होगा जिसमें 4 मिनट समय दिया जाएगा। उसके बाद लॉन्ग जंप होगा जिसमें आपको 2.7 मीटर समय दिया जाएगा और 3 चांस मिलेगा आपको इसके लिए। उसके बाद इसमें हाई जंप होगा, हाई जंप में आपको 0.9, मतलब कम से कम इसमें 4 फीट आपको 3 चांस में हाई जंप पूरा करना है फीमेल के लिए। दोस्तों मैं इम्पोर्टेंट बुक के बारे में बता दूं तो इम्पोर्टेंट बुक में आपको मैं मैथ के बारे में पहले बताऊं तो मैथ में आपको किरण पब्लिकेशन का बुक लेना है आपको, और राकेश यादव का नोट्स लेना है। और मैथ का अगर अलग से क्लास करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, वो वहाँ से आप क्लास कर लें जो क्लास करना चाहते हैं। और मैथ का किरण पब्लिकेशन का बुक लें जो प्रीवियस ईयर का बुक आता है। उसके बाद राकेश पब्लिकेशन जो राकेश यादव का नोट्स होता है, मैथ नोट्स, वो ले लें। मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आपको प्लेन टू पारामाउंट, जो नीतू मैम का बुक है प्लेन टू पारामाउंट, वो वॉल्यूम 1 पहले लें, उसके बाद पढ़ लें वॉल्यूम 1 को, उसके बाद वॉल्यूम 2 लें। जीके जीएस के बारे में बात करूं तो जीके जीएस में आप लूसेंट का बुक ले लें। लूसेंट का जो जीके जीएस का बुक आता है वो ले लें, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद आपको करंट अफेयर के लिए घटना चक्र ले लें, क्योंकि दोस्तों मैं जहाँ तक देख रहा हूँ अभी भी जो बहुत सारे क्वेश्चन जीके जीएस का जो आ रहा है, वो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं सो करंट अफेयर से आ रहे हैं। इसलिए आप करंट अफेयर के लिए घटना चक्र परफेक्ट है, वही ले लें, वो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बता दूं तो रीजनिंग के सिलेबस के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, रीजनिंग का सिलेबस उतना ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। आप किरण पब्लिकेशन का रीजनिंग का सिलेबस, रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का बुक ले लें, उसके बाद उसी से आपका अच्छा हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने ऑलरेडी सीडीएस का वीडियो अपलोड कर दिया है, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ मैं सुबोध कुमार आपसे अलविदा चाहता हूं।